जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन टच करो ताकि मैं जैसे ही नए वीडियो बनाकर रखूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने जब मूसा मर गए तो उनको दफन परमेश्वर ने खुद किया, और इससे अगले जो मैंने वीडियो बनाकर रखा था उसमें मैंने बताया था कि उनकी कब्र कहाँ है आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन मैं एक भेद की बात बताता हूँ। एक व्यक्ति है जो जानता है कि परमेश्वर ने उसको मिट्टी कहाँ दी, और उसने मूसा की डेड बॉडी के साथ कुछ करना भी चाहा। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 9 वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। अभी देखो, शैतान ने मूसा की लोथ के बारे में कुछ वाद विवाद किया। शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है, शैतान सर्वव्यापी, मतलब सभी जगह पर एक साथ हाजिर नहीं रह सकता, लेकिन वो घूमते रहता है इधर उधर। और उसको अगर गुजरात से अमेरिका जाना हो तो एक पल लगेगा, वहाँ से उसको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा तो एक पल लगेगा। बहुत स्पीड में वो भाग सकता है। अय्यूब के वक्त जब वो स्वर्ग में गया था तो परमेश्वर ने उसको पूछा तू कहाँ जाकर आए, तो उसने कहा था कि मैं धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर इधर उधर घूम घाम कर डोल डालकर आया हूँ। इसका मतलब पूरी पृथ्वी को आसानी से घूम सकता है और वो स्वर्ग में भी उस वक्त जा सकता था। तो जब मूसा मर गए होंगे तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि इज़राइल को एक सही रास्ते पर चलाने वाला, एक सच्चा चरवाहा, उसकी मृत्यु हो गई। वो तो काफ़ी खुश हो गया होगा, इसलिए वो वहीं पर हाजिर होगा। और वो व्यक्ति कोई और नहीं कि परमेश्वर के बाद अगर किसी और ने ये डेड बॉडी कहाँ दफन किए देखा है तो वह है शैतान। और शैतान वहाँ पर आया और डेड बॉडी के साथ कुछ करना चाहता था, बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन उसने क्या करना चाहा होगा। मैं मेरे विचार आपके सामने रखता हूँ और कमेंट में आप भी मुझे अपने विचार बताना। जो मूसा 120 साल के पूरे सामर्थ्य थे, आंखें कमज़ोर नहीं हुई थी, जिनके कहने पर इज़राइल उठते थे, जिनके कहने पर इज़राइल बैठ जाते थे, जिनके कहने पर इज़राइल चलते थे, जिनके कहने पर इज़राइल रुक जाते थे। अगर जैसे ही मूसा मर गए तो हम इंसानों में एक आत्मा होता है जो परमेश्वर के पास चला जाता है। मूसा का आत्मा भी चला गया। अब शैतान ऐसा कर सकता था कि उस डेड बॉडी के अंदर अपनी आत्मा डाल दे और डेड बॉडी वापस जिंदा हो जाए, और वही मूसा सिर्फ बॉडी उनकी लेकिन अंदर आत्मा अब शैतान का। और मुझे लगता है कि सारे इज़राइल को गुमराह करवा देता शैतान उस डेड बॉडी के साथ रहकर, और सारे इज़राइल परमेश्वर के विरोध में हो जाते। मालूम नहीं क्या क्या करवाता, हो सकता है वापस मिस्र को भी लेकर चला जाता है। ऐसा बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन इससे ज़्यादा शैतान को उसकी डेड बॉडी में इंटरेस्ट क्या हो सकता है। वो तो मिकाएल ने नहीं ले जाने दिया और ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और बाद में तो रहते रहते डेड बॉडी मिट्टी बन गई होगी। अब शैतान भी क्या करेगा, अभी उसको संभालने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन शैतान इसीलिए आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपका जो भी विचार है मुझसे कमेंट में आप बता सकते हो। तो परमेश्वर को आशीष दे। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। उनके मार खाने से हम चंगे हो चुके, ये सारे वचन में लिखा है। तो क्या हमें दवाई लेनी चाहिए? क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या डॉक्टरों को परमेश्वर ने ज्ञान दिया है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। आमीन।